राम 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 राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशई विघ्न अनेक। श्री नाभा स्वामी जी महाराज, जिन्होंने हम सबको भक्तमाल जैसा पवित्र ग्रंथ प्रदान किया, हम सब उनके ऋणी हैं। भक्तमाल अगर किसी व्यक्ति ने भक्तों का जीवन अथवा भक्तों का साथ नहीं किया तो उसका जीवन अपने आप में अपूर्ण है, अधूरा है। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, वो ठीक से सेंटेंस याद नहीं है, वो पूरा एक पद है उनका, उसमें कहा गया है राम और वैष्णव केवल दो ही संग करने जैसे हैं। अगर किसी को किसी का संग करना है, साधारण रूप में संगात संजायते काम, हम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये व्यक्ति पाप क्यों करता है, पाप का आचरण में क्यों लिप्त होता है? तो भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुत्पन्न, रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है, कामना है, यही सब पापों का मूल जड़ है। और काम कहाँ से उत्पन्न होता है? संगात संजायते काम, संग दोष के कारण काम पैदा होता है। हम किसका साथ करते हैं, इसका महत्व है। अगर हम राम और वैष्णवों का साथ करते हैं, कबीर साहब का ये पद में वैष्णव शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि कबीर साहब की वाणियों में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। परंतु वो वैष्णव की बात आई, जो संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखता है वही वैष्णव है। जो परमात्मा विष्णु को समझ सका है, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये अनेक रूप उसी परमात्मा विष्णु के ही हैं। तो राम अर्थात जिससे जो मिथ्या भ्रम है वो टूटे छूटे और हम सही जीवन, मुक्त जीवन जी सकें। मरने के बाद मुक्ति होती है, कम समझ में आता है। हमें तो जीवन मुक्त जीवन जीना है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान। जीवन में जीवन मुक्त जीवन जीना है हमको, बंधन में जीवन नहीं जीना है। पराधीन सपने सुख नाही। हम किसके बंधन में हैं? काल कर्म सुहाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। माया से प्रेरित होकर ये जीव जो है, काल, भूतकाल जो हमने भूतकाल में किया है, कर्म किया है, वर्तमान और भविष्य, हम हमेशा जो बीत गया है उसका चिंतन करते रहते हैं। जो
आने वाला है उसका आयोजन करते रहते हैं, कल क्या करना है, आगे क्या करना है। वर्तमान में हम लगभग नहीं जी पाते हैं। प्रकृति जो है उसके वशीभूत होके हम प्रकृति में परमात्मा की अष्टधा प्रकृति, जीव अर्थात परा प्रकृति और अपरा, इन के अंदर बंधा हुआ भटक रहा है। त्रिगुणात्मक माया देवी है शाम गुणमयी मम माया, ये जो भगवान की त्रिगुणात्मक माया है, गुणमयी माया, इसके अधीन होके भटक रहा है। तो इनकी परिधि से हमको बाहर आना है, तब हम जीवन मुक्त हो पाते हैं। जब तक हम इन परिधियों में भटकते रहेंगे तब तक हम मुक्त नहीं है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जन्म और मृत्यु का चक्कर मिट जाए। जन्म खराब नहीं है, मृत्यु खराब नहीं है, और दोनों ही कल्पनाएं हैं। जन्म भी कल्पना है, मृत्यु भी कल्पना है। किसका जन्म? अनेकों बार कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है अविनाशी है, इसका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। शरीर का जन्म पंच महाभूत के संघात शरीर है। पंच महाभूत कभी मरते नहीं हैं, रूपांतरण होता रहता है। रूपांतरण हमारा क्षण प्रति क्षण हो रहा है। जिस समय से माता के गर्भ में प्रवेश किया उस समय से रूपांतरण शुरू हो गया, और रूपांतरण होते होते आज इस शरीर की यह स्थिति हो गई। एक हमारा वहाँ ऊपर फोटो लगा रखा है, स्वामी जी और सदगुरुदेव के बीच में एक फोटो लगा रखा है पुराना। बारडोली में जब आए थे तो शायद 1-2 साल बाद का है वो उसके। और आज देखो काफी रूपांतरण हो गया। ये एक दिन में तो नहीं हो गया है। और वैसे तो जब से बारडोली आ रहे हैं और आज तक लोग हमेशा बहुत चित्र लेते रहे हैं। शौक है लोगों को, सुबह से शाम तक में कितने चित्र रोज लिए जाते हैं। और परिवर्तन होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, प्रत्येक पल परिवर्तन होता है, तो होता रहेगा। तो परिवर्तन ही जीवन है। और कहने का मतलब जन्म और मृत्यु दोनों काल्पनिक है। किसी का जन्म भी नहीं होता, किसी की मृत्यु भी नहीं होती। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, रूपांतरण होता रहा है। परमात्मा की अव्यक्त प्रकृति ये सब विस्तार कर दी है। तो ये सब रूपांतरण स्वभाव है। प्रकृति अर्थात स्वभाव है, नेचर है, होता रहेगा। तो ये कब से है? जब से परमात्मा है। परमात्मा कब से है? अनादि है। तो अनादि से अनंत काल तक ये परिवर्तन चलता रहा है, चलता रहेगा। इसी बात को लेके जो द्वैतवादी हैं वो कहते हैं सृष्टि कब से है? जब से परमात्मा है। परिवर्तन कब से है? जब से सृष्टि है। कब तक रहेगा? जब तक सृष्टि रहेगी।
सृष्टि कब तक रहेगी? जब तक परमात्मा है। तो जो हमेशा से हमेशा तक एक रस रह रहा है वो सत्य है, तो सृष्टि भी सत्य है। वो रूपांतरण प्रभा रूप में गंगा नर्मदा का हम जल अभी हाथ में लें तो नित्य नूतन, एक बार जो लेंगे वो दोबारा नहीं आएगा, दूसरी बार दूसरा ही आएगा, तीसरी बार तीसरा ही आएगा, चौथी बार चौथा ही आएगा। जितनी बार आप लोगे हमेशा नया ही नया। तो इसी प्रकार से प्रभा रूप में ये सृष्टि चलती आ रही है। देखो घड़ी कहती है कि भक्ति भगवंत गुरु से दूर मत जाओ, इधर उधर इतना जाने की अभी जरूरत नहीं है। जरूरत ये है जो हम कह रहे थे, कबीर साहब ने जो बात कही, वैष्णव और राम, इनका संग ही संग करना जैसा है और किसी का संग करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहते हैं हरि गुरु संतन, हरि परमात्मा, गुरु और संत, परंतु गुरु और संत को अलग अलग नहीं रखा जा सकता। राम और वैष्णव दो ही पर्याप्त है, तीसरे की जरूरत नहीं है। गुरु भी तो वैष्णव ही है ना, गुरु और कुछ नहीं है। अगर गुरु वैष्णव नहीं है, अब वैष्णव को गुरु करने का अधिकार ही नहीं है। वैष्णव से ही दीक्षा लेने का विधान है। अब वैष्णव से दीक्षा नहीं ली जा सकती, अब वैष्णव को गुरु नहीं किया जा सकता, वैष्णव को ही गुरु किया जा सकता है। जो 10 नाम संन्यास में दीक्षित हो चुके हैं, जिनकी संन्यास्त दीक्षा हो चुकी है, हम सभी सन्यासी हैं, परंतु बेखानस आगम के अनुसार सन्यासी हैं, वैष्णव सन्यासी हैं हम सब। परंतु जो अपना पिंड तर्पण करके फिर सन्यास लिए हैं, वो तो केवल निमित्त जीवन है उनका। उनको मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है, जाते भी नहीं हैं। दंडी स्वामी शिखर को देख के बस मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं। जो भी है, इस विवाद को हम नहीं, तो संग करने जैसा है संतों का और भगवान का। अब ये जो भक्त और भगवंत, इसमें गुरु जो हैं वो भी भक्त के अंदर आ जाएंगे, और भक्ति जो है वो गुरु में, भक्तों में रहते हुए परमात्मा तक जोड़ती है। मतलब ये तीसरा नहीं है। वैसे नाथा स्वामी जी ने जो भक्तमाल की रचना की, उसमें एक, जैसे आपने अभी हमको माला दी, माला में 4 अंग होते हैं। एक मन का, दूसरा सुमेरु, तीसरा सूत्र और चौथा उस पर फूल लगा हुआ है। तो ये मन का रूप में भक्त हैं, सुमेरु रूप में गुरु हैं, और सूत्र रूप में परमात्मा है, और फूल रूप में, सूत्र रूप में भक्ति है। और कुछ लोगों का अभिप्राय कि परमात्मा सबके हृदय में है और भक्ति में जाके लीन हो जाते हैं, कुछ का ऐसा अभिप्राय है। और कुछ का ऐसा भी अभिप्राय है
कि भक्ति जो है गुरु के हृदय में भी है, भक्तों के हृदय में भी है, भगवान में जाके विलीन हो जाती है। वो सूत्र जो है सुमेरु में से निकल के फिर ऊपर के फूल में विलीन हो जाता है। तो दोनों में तो ये जो चार हैं चतुर नाम, केवल नाम के लिए चार हैं। बपू एक, शरीर एक है, तिनके पद बंधन किए, नासई विघ्न अनेक। अगर जीवन में हमने संतों का साथ किया, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करें। संग करते करते उनके माध्यम से हमारे जो मलिन संस्कार हैं वो दूर होंगे। जब हम संतों का संग करेंगे तो हमारे मलिन संस्कार दूर होंगे। संतन दिग बेठ बेठ लोक लाज कोई, ये जितनी भी सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनसे जीव बाहर आ जाता है। और उसको लगता है कि सच्चा हितैषी सुहृद एकमात्र परमात्मा है, परंतु परमात्मा तक पहुंचाने वाला एक माध्यम हमको चाहिए, गुरु। गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्तियमान, बीच में जो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, संतों से बिन संतों के हरि कथा होती ही नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव। संतों से ही हरि कथा सुनने को मिलती है और सुनना कहना भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिना सुने भी संत हरि कथा सुनाते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत से संत ना तो प्रवचन करते हैं और ना किसी प्रकार से बोलते हैं, परंतु वो भक्तों को और अपने अनुयायियों को उस राम रस से भर देते हैं। तो ये जो साधारण लोग हरि कथा का अर्थ लेते हैं कि प्रवचन इत्यादि करें, वैसे ऋषिकेश में एक मस्तराम बाबा थे। तो मस्तराम बाबा जो हैं पहले प्रवचन करते थे, बड़े संस्कृत के अच्छे विद्वान, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें भी। फिर वो अवधूत स्थिति में रहने लगे थे, गंगा के किनारे रेती में रहा करते थे। एक गुफा थी, उसमें थोड़ी रेती बिछी है, उस पे वो रह जाते थे। पास में थोड़ी दूरी पे भक्तों के और उनके अनुयायियों के रहने के लिए व्यवस्था। रोज काफी कुछ 150 व्यक्तियों का भोजन होता था। उनके यहाँ रसोई नहीं बनती थी, भोजन नहीं बनता था, परंतु 150 व्यक्ति का रोज भोजन होता था। 100-200 गायों की सेवा रोज होती थी। उनके पास एक गाय नहीं परंतु गाय आती थी, अपनी सेवा ली और चली गई। इसी प्रकार अतिथि जो भी वहाँ उपस्थित होते थे भोजन के समय में, सब भोजन करते थे। और बाबा जी कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं, ना तो पैसे से मतलब। एक सफेद वस्त्र शरीर पे लपेटे रहते थे और तो कह रहे हैं कि प्रवचन वगैरह कुछ नहीं। एक बार हम भी उनके पास बैठे हुए थे और किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया
कि साधु संतों से क्या लाभ है, का लाभ मत पूछो। अगर तुमसे बने उनको नमस्कार कर लो, ज्यादा इच्छा हो तो उनको भोजन करा दो, बस पर्याप्त है। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। संत हमको वो ऊर्जा देते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं, जिस शक्ति और सामर्थ्य के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर हमको परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा हमारे अंदर बाहर सब जगह परिपूर्ण है, फिर भी हम परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं। और इस दूरी को अगर कोई मिटा सकता है तो वो है संत। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। ये दूरी परमात्मा भी अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। कहते क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रशन सेव्या। अर्जुन, तू संत ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जा और प्रणिपातेन, प्रणिपात प्रकृष्ट करके निपात, साष्टांग प्रणाम कर। और साष्टांग प्रणाम करने के बाद क्या कर? सेव्या, सेवा कर। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम दोहरा रहे हैं, परिप्रश्न, समुचित ढंग से प्रश्न करो, सही जिज्ञासा जो हो उसको सामने रखो। तब वो उपदेशंति तत्ज्ञानम ज्ञानी न तत्दर्शिना, तब वो तेरे को तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करेंगे। और हम ये कहते हैं, परिप्रश्न करने से पूर्व गुरु पूछें, कहो वत्स, संत पूछें, ज्ञानी महापुरुष पूछें, कहो वत्स कैसे आए हो, किस प्रयोजन से इतने समय से सेवा किए हो, ये सेवा के पीछे क्या प्रयोजन है। और जब वो पूछें तब परिप्रश्न, तब प्रश्न करना। प्रश्न के लिए गुरुदेव जब आदेश दें तब प्रश्न करना। और जब प्रश्न करोगे तब उपदेशंति तत्ज्ञान, उस ज्ञान का वो उपदेश करेंगे। बताओ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का भंडार, सर्वो उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सब उपनिषदों का सार गीतामृत में भर दिया है। सब उपनिषदों का सार है गीता। प्रस्थानत्रयी में गीता को बहुत सम्मान पूर्वक स्थान मिला है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तार ही, गीता को ही सुगीता कर लो, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है। तो नाभा स्वामी जी ने ये जो दोहा कहा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, ये कहने के लिए चार नाम है, परंतु बपू एक, शरीर एक है। और वो चाहे हम उसको परमात्मा के स्वरूप में देख लें, संत के स्वरूप में देख लें, गुरु के स्वरूप में देख लें, भक्ति के स्वरूप में देख लें। कहो कि भक्ति का स्वरूप कैसे देख लें? भक्ति का जीवंत स्वरूप संत है। संतों में भक्ति का जीवंत स्वरूप दिखाई देता है। जिस प्रकार से गुरु भरद्वाज जी ने कहा कि प्रेम के विषय में हमने बहुत कुछ सुना था, परंतु प्रेम को देखा नहीं था हमने कि प्रेम कैसा होता है। परंतु भरत, आप राम जी की साक्षात जीवंत प्रेम मूर्ति हो। अगर प्रेम की मूर्ति को देखना है
भरत। इसी प्रकार से अगर भक्ति की मूर्ति को देखना है, भक्ति का जीवन स्वरूप देखना है, तो वो है संत। तीन के पद बंधन, तीन मतलब इन चारों के पद बंधन करने से नासई विघ्न अनेक, सम्यक प्रकार के विघ्न, अनेक नहीं सम्यक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार का विघ्न नष्ट नहीं होता है। गणपति दादा की सर्वो विघ्नों शांत है, सब विघ्नों को शांत करने के लिए गणपति दादा को हम पूछते हैं। इसी प्रकार से तिनके पद बंधन किए। अगर हम इन चारों के पद बंधन कर रहे हैं, चारों को एक में देखते हुए, एक वपु देखते हुए, एक शरीर देखते हुए, एक दूसरे से भिन्न न देखते हुए, जैसे शरीर के अंग अलग अलग हैं, शरीर एक है, माला के चार भाग हैं, मन का सूत्र, सुमेरु, ऊपर का फूल, पर माला एक है। इस प्रकार से हम देखते हुए अगर पद बंधन करेंगे तो जीवन में सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। हमारे जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, कहें क्या प्रारब्ध की प्रतिकूलता से विघ्न आएंगे ही नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। अवश्य में भोक्तव्य, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों को भोगना पड़ा है, सभी को भोगना पड़ता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञानाग्नि जो कर्मों को दग्ध करती है वो केवल संचित और क्रियमान दो प्रकार के कर्मों को दग्ध करती है, प्रारब्ध को नहीं। प्रारब्ध तो अवश्य में भोक्तव्य, भोगना ही होगा। जिस प्रारब्ध पे ये शरीर खड़ा है, वो पहले धनुष और बाण की बात की जाती थी। एक तरकस में रखे हुए बाण है, एक धनुष पे चढ़ा हुआ बाण है, एक छूटा हुआ बाण है। जो तरकस में बाण है उसको रोका जा सकता है, जो धनुष पे चढ़ा हुआ बाण है उसको रोका जा सकता है, परंतु जो छूटा हुआ बाण है वो तो लक्ष्य भेद करेगा ही। तो प्रारब्ध जो है छूटा हुआ बाण है, वो तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा ही। और ये जो तर्कस के बाण संचित कर्म, और ये जो क्रियमान धनुष पे चढ़ा हुआ बाण, इन दोनों को रोका जा सकता है। तो ज्ञानाग्नि केवल दो प्रकार के कर्मों को दग्ध करती है, क्रियमान और संचित, ये दोनों दग्ध हो जाएंगे। प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अब प्रारब्ध में प्रतिकूल, जैसे हमारे दुष्कर्म है, पूर्व के हमारे दुष्कर्म है, उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा, परंतु उन फलों को भोगते हुए भी अंदर से हम आह्लादित होंगे। उसमें हमको परमात्मा का मंगलमय विधान दिखाई देगा। उसमें हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। भक्त संत प्रारब्ध को भोगते हुए भी भगवान की लीला देखते हैं, भगवान का हाथ देखते हैं कि इसमें भगवान की इच्छा है। साधु कहेंगे राम इच्छा से हो रहा है। वो एक साधु को बदमाशों ने पकड़ के बहुत पीटा, उसके पास जो कुछ था तो छीन लिया, मूर्छित हो गए, हॉस्पिटल में ले गए उनको, मूर्छा जागी। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ बाबा जी आपके साथ?
राम इच्छा से जंगल में चले जा रहे थे, तो राम इच्छा से कुछ राम जी आ गए और कुछ राम जी ने खूब मरम्मत की, तो राम इच्छा से हम मूर्छित हो गए। तो फिर राम इच्छा से हमको कहाँ ले गए वो हमें तो मालूम नहीं है, परंतु राम इच्छा से अभी आनंद है। सब राम इच्छा से ही होता है। राम जी के अतिरिक्त करने वाला कौन है? राम ही करता, राम ही भरता। राम जी पूर्ण ब्रह्म है, राम जी करने वाले हैं, राम जी भोगने वाले हैं, सब राम ही है। तो नासई विघ्न अनेक में हमारे जो प्रतिकूल कर्म हैं उनको भोगते हुए भी हमको उसमें राम जी का हाथ दिखाई देगा। हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको किसी दूसरे व्यक्ति ने मारा है। राम जी आ गए, राम जी ने ऐसी मरम्मत कर दी, उनकी इच्छा राम इच्छा से हो गया। सब राम इच्छा से ही हो रहा है, दूसरा नहीं दिखाई देता। जो हुआ है, हो रहा है, होगा, उसमें सब राम इच्छा ही कार्य कर रही है। तो नासई विघ्न अनेक में वो विघ्न कौन से नष्ट होते हैं? मतलब रूपांतरित हो जाता है। विघ्न हमको विघ्न के रूप में दिखाई ही नहीं देते हैं और उसका परिणाम भी मंगलकारी कल्याणकारी ही होता है। ये सुनिश्चित है कि परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय है और जो हुआ है, हो रहा है, होगा, वो सब मंगलमय ही होगा। जय श्री राम।